5 मार्च प्रातःकाल का समय। जब मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ, मेरे भीतर में अपने आप ही एक नई हलचल है, वह मेरे को दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने चिंतन किया, यह हलचल आज मेरे भीतर में क्यों हो रही है। उसी समय मेरे को श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी कोलकाता से आगमन का एहसास कराना प्रारंभ कर देता है। आज हमारे को एक अच्छे पथ की ओर अग्रसर होना है। हमारे को हमारे इष्ट आचार्य भिक्षु समाधि स्थल की ओर यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। यात्रा का नाम मेरे जीवन को और एक नया तरोताज़ा संदेश प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। आचार्य भिक्षु का पूरा जाज्वल्यमान जीवन चरित्र है, वह मेरे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से आचार्य भिक्षु ने कष्टों के महान बीहड़ पर चलकर उसको राजपथ बनाने का महान कार्य अपने जीवन में संपादित किया था। आज हम उनका स्मरण करके अपने जीवन को भी राजपथ की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करेंगे। आत्मचिंतन के साथ ध्यान का प्रयोग जब परिसंपन्न होता है, तत्काल मेरे भीतर में बीत राग वाणी है, उसका गुंजन होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय का क्रम है, यह प्रारंभ हो जाता है। विहारचर्या ईषिणम पश्यता, यह सूत्र मेरे को नई प्रेरणा प्रदान करता रहता है। ध्यान का स्थान भले ही एक जगह पर स्थिर रहे, पर अनुभव लेने के लिए परिभ्रमण भी करते रहना चाहिए। जब मैं मंत्र शक्ति की साधना करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे भीतर का जो इष्ट है वह मेरे को अपने आप ही जागृत होता हुआ नई प्रेरणा प्रदान करता नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। अनुलोम और विलोम के साथ जब मैं अपनी यात्रा शारीरिक दृष्टि से मजबूती की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरा शरीर बल, मनोबल, श्रद्धा बल, भक्ति बल, आत्मबल सब के सब जागृत होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। आज जब मैं प्रतिक्रमण करने के पश्चात अपने रूम से बाहर आता हूँ, मेरा साक्षात्कार हो जाता है आचार्य अरविंद मुनि से। उनके जीवन में भी मेरे को आज नई स्फूर्ति अनुभव हो रही थी, फटाफट तैयार हो रहे थे, क्योंकि उनके मन में भी आज श्री हरि के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा के भाव जागृत होते हैं। ठीक 6 बजे ड्राइवर कालू सिंह जी भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। 1 घंटे में सभी तैयार होकर यात्रा है वह प्रारंभ कर देते हैं। जब यात्रा प्रारंभ करते हैं, तब अपने आप ही अनेकों प्रकार के अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले सड़कों पर हमारी नज़र जाती है। ऐसी सड़कें हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, राजस्थान में भी कभी बन सकती है क्या, पर यह हमारे लिए अनुभव था। आदमी बनाना चाहे तो क्या नहीं बना सकता है। हमारा एक रेस्टोरेंट में रुकने का अवसर आता है, जहाँ पर सभी को थोड़ा कुछ जलपान करने की भावना जगती है। बहुत ही अच्छा शांत वातावरण में रेस्टोरेंट बना हुआ था। वहाँ से शांति का अनुभव ग्रहण करके आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अजमेर बाईपास पर नारेली ज्ञानोदय तीर्थ में जब हम पहुँचते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। भयानक जंगल, चारों तरफ सुनसान जंगल ही जंगल। उस जंगल के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ियों को घेर कर 24 जिनालय है वो प्रतिष्ठित किए जा रही हैं। जब हम
वहाँ पर पहुँचते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर जाते हैं जहाँ पर दिव्य मंदिर बने हुए थे। वहाँ के साथ गौशाला काष्ठ का आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। थोड़े समय में ही उन मोतियों का रंग है वह काले कलर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बेजंती की तरह बिल्कुल काला और चमकदार। जितना जितना उनको हम अपने हाथों से रगड़ेंगे उसके अंदर और ज़्यादा नई चमक है वह आने प्रारंभ हो जाएगी। कालापन और ज़्यादा गहरा बनना प्रारंभ हो जाएगा। शनिवार के दिन इस तरह के मोतियों का मिलना और उसको धारण करना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा अनुभव हमारे जीवन में हमारे को प्राप्त हो जाता है। बहन मंजू जिसने ये सारा दायित्व का निर्वहन किया, आज हमारे को अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क करने का भी अनुभव हुआ। उनके जीवन में किस तरह से श्रद्धा का जागरण होता है। खोल वाले हनुमान जी का मंदिर पहाड़ियों में है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के ट्रस्टी टीकेवाल परिवार के साथ भी संपर्क करने का अनुभव मिला। उन्होंने अपने जीवन के अनेकों प्रकार के हनुमान जी के मंदिर के प्रति अपने अनुभव है वो हमारे को सुनाने के प्रयास किए। हमने भी हमारे जो पुंडरासर बालाजी के हमारे जीवन के अनुभव हैं वो भी हमने सुनाने प्रारंभ किए। आचार्य अरविंद मुनि का जीवन है वह भी मेरे लिए नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। समय के लिए किस तरह से वो जागरूक रहते हैं, बातचीत करके औरों के मन को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये दो अनुभव मेरे जीवन में और ज़्यादा रोमांच पैदा करने वाले बन जाते हैं। अपने पुत्र के साथ आचार्य अरविंद मुनि अपने विशेष कार्यक्रम के लिए 8:30 बजे रवाना हो जाते हैं। 300 व्यक्तियों की उपस्थिति में बहुत विशाल कार्यक्रम संपन्न होता है। राज्यपाल के आमंत्रण पर कलराज मिश्रा के 7:30 राज्यपाल भवन में 25 मिनट तक वार्तालाप का अवसर है उनको प्राप्त होता है। हम भी 11:30 बजे राजेश के वहाँ से अगली यात्रा के लिए अपनी तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। राजेश अपने सुपुत्र के साथ जिस भावना के साथ में सेवा कर रहा था यह भी मेरे लिए एक नया अनुभव बन जाता है। 12:15 बजे के लगभग हम सोमन कुंज गालवाड़ा रोड पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम अपनी योग साधना में लग जाते हैं 12 से 2 बजे तक। उसके पश्चात मैं अपने कार्य को गति देना प्रारंभ कर देता हूँ। 2 बजते ही श्री बोथरा बालाजी धाम मेवाड़ ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी का कलकत्ता से संवाद मिलता है। मैं अभी अपने घर से चलकर विमानतल पर पहुँच गया हूँ। मेरी फ्लाइट है 2:05 बाद में उड़ने वाली है। 4 बजे मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। 5 बजे तक आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं, आप आराम से पहुंच जाओ। हम इंतज़ार करना प्रारंभ करते हैं। मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण हवाई जहाज है वह भी थरथराना प्रारंभ कर देता है, गोते खाना प्रारंभ कर देता है, पर 1 घंटे लेट वह विमानतल पर उतर जाता है। महेंद्र जी कोठारी का आगमन हो जाता है। आचार्य अरविंद मुनि का भी पदार्पण हो जाता है और आज हमारे को मेरी यात्रा मेरे अनुभवों के साथ मेरे श्रद्धा के केंद्र बिंदु सिरियारी आचार्य भिक्षु निर्वाण स्थल की ओर जाने के मन में भावना बनी हुई थी। उस भावना को साकार रूप देने के लिए हम तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। सिरियारी में
मेरे लिए और कोई आकर्षण नहीं है। एकमात्र जो आकर्षण है वह आकर्षण है आचार्य भिक्षु का वह स्मृति स्थल जहाँ पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था। उस स्थान पर पहुंचकर अपने आराध्य को याद करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके गुणों से अपने जीवन के अंदर नए नए अनुभव प्राप्त करना। इसलिए आज हम शिरयारी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करके उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आचार्य भूपेंद्र।